बोले सब लोग। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश भर से करोड़ों किसानों को संबोधित करने के लिए हम सबके प्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश भर से जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी, इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र ने, किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके, इसलिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए थी, लेकिन 2019 में जब सरकार दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने इस दायरे में देश के सभी किसानों को ले लिया है और इसका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज देश में 11 करोड़ 40 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। 10 करोड़ 59 लाख किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाया गया है। कोविड और लॉकडाउन की स्थिति में भी ये पैसा उनके यहाँ जाता रहा है। आज देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान लगभग हैं जो पात्रता की सूची में हमारे अनुमान के अनुसार आ सकते हैं। उनको हर साल 4,0200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिल सकता है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले में निर्णय नहीं किया है। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इस योजना से जुड़ें, जिससे 4,200 करोड़ रुपया जिस लाभ से पश्चिम बंगाल के किसान वंचित रह रहे हैं उनको वंचित न होना पड़े और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सारा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर मुझे यह भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जहां देश के हर विकास खंड और हर पंचायत में लोग उनको आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वहीं ऑनलाइन 8 करोड़ 2 लाख लोगों ने अपने आप को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री जी का करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। जय भारत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।